एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। माफियाओं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और करारा वार। जी हां, अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर फ्लैट बनवाए गए हैं गरीबों के लिए और लाभार्थियों को चाबी भी सौंप दी गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जी हां, दरअसल प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बने आवासों की चाबियां सौंप दी है। सीएम ने इस दौरान लाभार्थियों को 76 फ्लैटों की चाबियां सौंपी है और आपको बता दें कि प्रयागराज के लूकरगंज की इसी जमीन पर कभी माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया, जो हम लगातार सुनते रहते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, कब्जा मुक्त करवाया और पीएम आवास योजना के तहत इस जमीन पर फ्लैट का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही सीएम ने 800 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहने के लिए ये 76 आवास हैं, लेकिन इसके पीछे एक भाव है कि ये माफियाओं से मुक्त करवा कर दिए जा रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज दिया यहां पर योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में माफियाओं का राज पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार हम ये चीज सुन रहे हैं, मिट्टी में मिलने वाली बात, कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अब दोबारा से योगी आदित्यनाथ ने इस चीज को दोहराया है कि ये जो माफिया हैं ये लगातार मिट्टी में मिल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। अगर बात की जाए तो देखिए, यहां पर लगातार यही सवाल पहले उठ रहा था कि जो जमीन मुक्त कराई जा रही है, बुलडोजर बुलडोजर कहा जा रहा है, आखिरकार करेगा क्या उस जमीन का? सरकार क्या करेगी उस जमीन का? अब देखिए, यहां पर आवास बन रहे हैं, उस पर चाबियां भी मिल गई। वहीं उन्होंने कहा कि इसी जमीन पर कभी माफियाओं का अवैध कब्जा हुआ करता था, लेकिन आज यहां पर ये भव्य फ्लैट बने हुए हैं और इनमें गरीब और जरूरतमंद परिवार रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि पहले की सत्ताएं माफियाओं के साथ खड़ी रहती थी, तंज कसा गया समाजवादी पार्टी पर। आगे उन्होंने कहा कि वह लोगों को जातियों और धर्म के नाम पर बांटते रहते थे, वो गरीब के साथ नहीं खड़े रहते थे, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार गरीबों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि ये मिलने वाले आवास इसी बात का उदाहरण है, इसी बात की एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार जो है वो प्रदेश के एक एक नागरिक के विकास के लिए कृत संकल्पित है। वहीं गरीबों की बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबों के लिए खुद का आवास होना केवल एक सपना होता था। वह जिंदगी भर ये सपना देखते थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका ये सपना अब पूरा हो रहा है। वहीं उन्होंने पिछली सरकारों पर भी जमकर हमला बोला और जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिलते थे। भारत सरकार कहती रहती थी, लेकिन यहां की सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी सरकार कभी देना ही नहीं चाहती थी। फिर आगे उन्होंने कहा कि 2017 में आपने प्रदेश में जो है डबल इंजन की सरकार को चुना, डबल इंजन की सरकार बनवाई, जिसके बाद विकास और जनहित की तमाम योजनाएं तेज रफ्तार से दौड़ने लगी और हमने पिछले 6 वर्ष में लगभग 54 लाख आवास दिए हैं। जी हां, कितने? 54 लाख आवास। बड़ी बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आगे उन्होंने कहा कि प्रयागराज एक पौराणिक नगरी है, शिक्षा और न्याय की धरती रही है। आज प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से कहना चाहूंगा कि वो भी अपने जनपद में ऐसे ही माफियाओं की कब्जाई हुई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनवाने का कार्य करें। तो प्रयागराज से पूरे उत्तर प्रदेश को मैसेज दिया है योगी आदित्यनाथ ने। आगे उन्होंने कहा कि यहां पर एक कन्वेंशन सेंटर भी बनना चाहिए। प्रयागराज प्राधिकरण डीपीआर तैयार करे, यहां से इंस्ट्रक्शन दे दी गई है उनको, डीपीआर तैयार कर लीजिए। आगे उन्होंने कहा कि फरवरी में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, हमको 36,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। अगर प्रदेश में माफिया होते तो यह मिलना मुश्किल था। 2025 का प्रयागराज कुंभ भव्य और दिव्य होगा। आगे उन्होंने कहा कि जिस स्पीड के साथ भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसको बनाए रखेंगे तो 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह देश नारों से नहीं चलेगा, जो कार्य हुए हैं उससे चलेगा। आंदोलनकारियों को स्पष्ट संदेश,
नारों से नहीं चलने वाला है, जो काम चल रहे हैं उससे होगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि आज भारत और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि माफियाओं के कब्जे से छुड़वाई जमीन पर गरीबों के आशियाने बन जाए तो इससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। कमल के बटन दबाने का मतलब किसी गरीब को घर देना, कमल का बटन दबाने का मतलब माफिया जेल पहुंचाना है। इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव में कमल का बटन दबाना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं 2024 का भी जिक्र उन्होंने इसी के साथ कर दिया। वहीं इसी बीच अगर बात की वरिष्ठ नेता नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि ये जो 76 घर दिए जा रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो सिर्फ एक खास जाति को मिलते। ये भी तंज कसा। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन अभी आप देख लीजिए, सबका साथ सबका विकास ही दिखेगा। पहले नौकरियां मिलती थी तो उसमें भी यही होता था कि एक खास वर्ग को, उसमें भी एक खास जाति को फायदा दिया जाता था। आगे उन्होंने कहा कि प्रयागराज के लिए ये एक बड़ा दिन है। 768 करोड़ के प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री लोगों को सौंप रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचिए 2014 से पहले के हाल, फिर आज के हाल। पहले कैसी गुंडागर्दी होती थी, सरकारें कुछ करती नहीं थी, बोलती तक नहीं थी, उनके लिए संरक्षण दिया जाता था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जब पुलवामा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, जो पुलवामा घटना के बाद घुसकर मारा, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो, इसलिए उन्होंने आगे कहा कि इसलिए जो है भारत सशक्त बनता जा रहा है। और 2022 के चुनाव में आपने सुना ही होगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये सुना होगा कि बुलडोजर बाबा 2017 से पहले वो लोग आते थे, कहते थे कि अखिलेश भैया से मिलकर आ रहे हैं, अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। आज वो लोग जेल में हैं और मिट्टी में मिल गए हैं। ये देखिए, लगातार एक चीज तो बार बार कॉमन है कि मिट्टी में मिल गए हैं। वहीं 2021 में सीएम ने अतीक के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर फ्लैट्स बनाने का ऐलान किया था। कब? 2021 में। और 2021 में भी कब? दिसंबर 2021 में सीएम भूमि पूजन करने प्रयागराज आए थे। इस प्रोजेक्ट को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 1.5 साल में पूरा किया और 1731 वर्ग मीटर में तैयार किए गए 76 फ्लैटों के लिए कुल 6071 लोगों ने आवेदन किया था। पीडीए वीसी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि एक फ्लैट के लिए 80 गरीबों ने आवेदन किया है और पात्रों को जो है लकी ड्रॉ के जरिए फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं। एक फ्लैट में पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी नल की टोटी की भी जांच की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है और आगे उन्होंने पूरे बारीकी से जो है पूरे फ्लैट्स के कंस्ट्रक्शन को भी देखा कि किस प्रकार से फ्लैट्स को बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, मटेरियल कैसा इस्तेमाल किया गया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको चेक किया। बहरहाल, अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? ये जो जमीन छुड़ाई गई माफियाओं के कब्जे से, अवैध जमीन, लगातार उत्तर प्रदेश से ये ट्रेंड शुरू हुआ बुलडोजर चलने का, और अब यहां पर देखा जा रहा है कि 1.5 साल के अंदर आवासों का भी निर्माण हो गया और 76 परिवारों को चाबी भी सौंप दी गई। यह अपने में दिखा रहा है कि कितनी तेजी से सरकार जो है इस काम को लेकर के प्रतिबद्ध है। बहरहाल, लेकिन आपकी राय जो भी हो, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।